ये रहा हमारा एक्टिव सबवूफर 2.1 बैक प्लेट एम्प है, जो कि 200 प्लस 100 प्लस 100 200 वाट का सबवूफर है। 100 प्लस 100 अपना सैटेलाइट है। कंप्लीट हो चुका है। ये रहा इसका अंदर से लुक। काफ़ी नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है, एकदम फिनिशिंग के साथ। ये इसका मेन स्विच वाला है, जिसमें कि कनेक्शन करके ये मेन ट्रांसफार्मर की वायर है। बाकी ये सब कनेक्शन है अपने सभी पे। हमने ये लगाने के बाद इस पर वो लगा दिया है, क्या नाम है इसका, हीट स्लिप, ताकि कहीं भी सोल्डरिंग वोल्डिंग दिखे ना। सभी पे हमने ग्लू भी लगा दिए, जहाँ पे वायर रखना हिले ना, ये ग्लू यहाँ पे लगाया। फिर ये वायर को भी यहाँ पे ग्लू से वो कर दिया है। RC सॉकेट में भी अपना ग्लू लगा दिया, ताकि कोई रस्टिंग वस्टिंग ना आए। और ये सारे बनाना कनेक्टर पे भी हमने ग्लू लगा दिया, ताकि वाइब्रेशन पे ये जो नट है वो खुले ना। बाकी सारा एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है। ये इसका फाइनल लुक है। अब इसको देख लेते हैं अपना प्रोसेसिंग, जो कि किस तरीके से बना है। ये फुल्ली हैंडमेड है। देखते हैं किस तरीके से बना है। चलो वीडियो में, इस वीडियो में बात करते हैं। ये हम एक एक्टिव सबवूफर बैक प्लेट एम्प बना रहे हैं, जो कि 2.1 होगा, जिसमें कि 200 वाट सबवूफर, 100 प्लस 100 सैटेलाइट होंगे। तो इसका ऑल सामान ये हमने रेडी कर लिया है। सबसे पहले दिखाता हूँ ये बोर्ड की, जो कि DS लाइन का बोर्ड हम यूज कर रहे हैं। और ये भी DS लाइन का। इसमें क्या करा हमने, एक चेंज करा है, जो कि इसकी जो 2.1 का जो आता है, यहाँ पे ऐसे खड़े में लगा रहता है जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इनको हमने निकाल के बैक साइड से ये रहा इस तरीके से लगा लिया। वो इसलिए लगाया क्योंकि इसमें जो हीट सिंक रहेगी अपना बैक प्लेट में। पहले दिखाता हूँ ये बैक प्लेट। ये बैक प्लेट ये रही, जो कि 1.5 mm मोटी आयरन की सीट है। अभी आपको थोड़ी गंदी दिख रही है। अभी इस पर सेंटिंग वेंटिंग होगी, फिर पॉलिश होगी, पॉलिश कह रहा हूँ, वो पेंट वेंट होगा, तो ये नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो इस पर हमने पूरी मार्किंग कर रखी है। मार्किंग का दिखाता हूँ। जैसे ये रहा, यहाँ पे अपनी हीट सिंक लग जाएगी इस तरीके से। ये रही। अब ये ट्रांजिस्टर हमने इसलिए ऐसे लगाए क्योंकि हीट सिंक जो है कि पीछे की साइड से ऐसे लगेगी। ये वाला एरिया जो है ना, कटिंग होके निकल जाएगा। कटिंग होके निकलने के बाद यहाँ पे रहेगा अपना ट्रांजिस्टर। अब हीट सिंक जो है, ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो कटिंग वाले एरिया में आ जाएगा। आने के बाद इसको क्या करेंगे, ये रहा, जैसे यहाँ से दिख रहा है, कटिंग वाले एरिया में आ गया। और जो ये अपनी हीट सिंक है, ये नीचे की साइड से मॉसफेट में टाइट हो जाएगी। तो हमारा जो हीट सिंक है वो बाहर की साइड रहेगा। ये बोर्ड है पूरा अंदर रहेगा। और इसके अंदर ये स्पेसर लगा के यहाँ पे इसे नट बोल्ट हो जाएगा, जो कि इस तरीके से फिट होगा। अभी फिट करके पूरा दिखाऊंगा। अभी इसमें कटिंग करनी है। हमने निशान लगा दिया। ये अपना ट्रांजिस्टर के जो फिट होंगे वहाँ का ये कटिंग होके निकल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी BT, जो कि 2.1 में है। ये बेस, ट्रबल, मिड और वॉल्यूम, और अपना लो पास, जो कि अपना सबवूफर के लिए रहेगा। ये हो गया। इसमें सारे कनेक्शन है, वो तो बाद में करेंगे। इसका भी निशान लगा के, जैसे कि ये सारे वॉल्यूम आ रहे हैं इसमें, यहाँ पे, जो कि इस तरीके से यहाँ पे लगेगा। ऐसे लगा लो, चाहे फिर इसको घुमा के ऐसे लगा लो, दोनों साइड से लग जाएगा। ये इस तरीके से लगेगा। 5 वॉल्यूम के हो जाएंगे होल। अब बात करते हैं, ये अपना बनाना कनेक्टर है, जो कि बैक साइड से लगेगा। 1 और 2, ब्लैक और रेड, इस तरीके से लग जाएगा। ऐसे 6 लगेंगे। ये 3 पेयर और सिंगल 6।
तो अपने 2 सबवूफर के लिए हो जाएंगे, 2 सैटेलाइट के लिए, और ये भी 2 सैटेलाइट के लिए। और जो हमने ये जो लगाया निशान, ये लगाया अपने RCA सॉकेट का, जिसमें लाइन इन लाइन आउट दोनों होगा। इसमें से आप कोई ब्लूटूथ का लाइन इन दे दो, चाहे ऑक्स केबल लगा दो, तो ये चीज़ लग जाएगी यहाँ पे ऐसे, जो हो गई। और मेन जो इसका पावर कोड केबल का कनेक्टर है, जो ये हमने जो लिया है काफ़ी बढ़िया वाला लिया है, जिसमें कि ऑल फंक्शन है। वरना इसके लिए हमें क्या है कि एक लीड के लिए अलग लगाना पड़ेगा और फिर बटन के लिए अलग। तो ये पूरा एक सेट आता है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से, जिसमें क्या है कि फ्यूज भी है। अब फ्यूज क्या है इसमें कि एक एक्स्ट्रा भी इसमें लगा के रखा रहेगा और एक अंदर लगा रहेगा। तो ये इस तरीके का है, और इसमें अंदर LED भी जलती है। ये हम सिंगल लगाते तो यहाँ पे इसके लिए एक अलग होल करना पड़ता, फिर एक यहाँ पे इसके लिए, फिर फ्यूज का भी अंदर एक सर्किट बनाना पड़ता हमें। तो ये ऑल फंक्शन इसके अंदर है, जो कि इस तरीके से यहाँ लग जाएगा। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये हो गया ऑल तब। और ये रहा अपना ट्रांसफार्मर, जो कि यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा ये बोर्ड। सबकी हमने सेटिंग करके फिर इसको कटिंग वटिंग कर रहे हैं। ये रहा, इस तरीके से बोर्ड लग जाएगा। यहाँ पे पावर केबल ये लग जाएगी, हीट सिंक तो पीछे से लग जाएगी, और यहाँ पे ये अपना बेस्टेबल बोर्ड लग जाएगा। इस तरीके से सेटिंग हो जाएगी, और सारे बनाना कनेक्टर वहाँ पे। और ये ट्रांसफार्मर में भी हमने एक अलग वो करा है, स्टील की ये पत्ती बनाई है, जो कि इनकी ये जो पत्ती रहती है ट्रांसफार्मर में काफ़ी बेकार होती है। तो ट्रांसफार्मर हमें ऐसे लगाना पड़ रहा था पहले, इस तरीके से। तो इससे ज़्यादा हाइट हो जा रही थी, अच्छा लग रहा था। तो हमने इसको क्या करा है, अलग से पत्ती बना के इसमें लगाया है, और इस तरीके से बैठाया है इसे। ये पूरी अपनी बैक प्लेट का है। अब इसको मैं कटिंग करके और होल करके फिर आपको दिखाता हूँ। कटिंग होल सब पूरा फिटिंग करने के बाद इसकी भी, ट्रांसफार्मर के भी होल अभी करने, जो कि यहाँ पर रख के निशान लग जाएगा। तब सब होल करने के बाद इसको क्या करेंगे, सैंडिंग करके इसको फिटिंग करने से पहले पेंट कर लेंगे बढ़िया। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको करके फाइनल। ये हमारी बैक प्लेट का जो बैक पैनल है, इसमें हमने सभी के निशान लगा के होल कटिंग कर लिए सब, जहाँ जहाँ होल होने इसके। अब दिखाता हूँ। उस पर हमने थोड़ी सैंडिंग कर ली है। अब इस पर ओनली पेंट करना है, लेकिन पेंट करने से पहले एक बार सेट करके देख लेते हैं। सेट करके तो देख ही लिया मैंने, दिखाता हूँ वीडियो में किस तरीके से सेट होगा ये। जैसे ये है, अब ये जो होल कर रखे हैं हमने, ये अपना हीट सिंक टाइट हो जाएगी इसके ऊपर। टाइट करके दिखा देता हूँ, जैसे ये हाथ में कैमरा है। ये रे होल मिल जाएंगे ऐसे, और टाइट हो जाएगा ये। तो एक बार टाइट करके दिखाता हूँ। ये हमने इसमें हीट सिंक टाइट कर लिया, ये रहा इसका बैक साइड से। अब इसमें क्या है कि ये टाइट हो गया, पीछे से ये अपना कनेक्टर भी लग जाएगा इस तरीके से। ये कनेक्टर लग गया, ये भी टाइट हो जाएगा। और जो ये हमने बोर्ड था, बोर्ड का भी हमने ये 1 2 3 स्क्रू है जिसके होल कर रखे हैं, ये रे, जो कि इस तरीके से लग जाएंगे। आ गया। अब इसमें अपना जो इसमें लगती है वो माइका पेपर का कंपाउंड लगा के इसे टाइट कर देंगे, और ये अपना इसमें स्पेसर लगा के इसको भी टाइट कर देंगे, जो कि इस तरीके से हल्का सा उठ जाएगा। ये बॉडी में टच नहीं रहेगा कुछ भी आइटम। यहाँ पे स्पेसर लगेगा, प्लास्टिक के स्पेसर आते हैं वो। ये चीज़ हो गई।
इसे हटाते हैं साइड में। और ये रहा अपना ट्रांसफार्मर का होल, ये रहा, जो कि इस तरीके से ट्रांसफार्मर टाइट हो जाएगा। ये रहा, ये वायर जो है यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी। और ये रहा RC सॉकेट, जो कि कुछ इस तरीके से लग जाएगा इसमें बनाना। यहाँ पे 6 पिन लग जाएंगे। अपनी ये रेजिस्ट्रेबल वाली बोर्ड है, जो कि ये रही, वो डायरेक्ट यहाँ पे माउंट हो जाएगी। ये लग गई यहाँ पे। बोर्ड भी रख के दिखाई देता हूँ। बोर्ड ये रहा, हमारा 2.1 400 वाट एक्टिव सबवूफर प्लेट एम्प। सबवूफर प्लेट एम्प नहीं है, 2.1 एक्टिव सब प्लेट एम्प है ये। अब इसकी करते हैं वायरिंग सिंपल है। पहले इसके मेन कनेक्शन करेंगे, लेकिन वायरिंग करने से पहले इसको पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के बाद फिर इसमें वायरिंग करेंगे, सारा कंपोनेंट फिट करके। ये चीज़ हो गई। वायरिंग भी बता ही देता हूँ क्या है, सिंपल है। पहले जो 220 वोल्ट वाली जो ट्रांसफार्मर की है AC लाइन, वो डायरेक्ट इसमें आएगी, सॉरी इसमें कह रहा हूँ, इसमें आएगी। यहाँ से हम देंगे लीड, तो इसमें 220 वोल्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ से होते हुए इसमें जाएगी ट्रांसफार्मर में। ये रही, यहाँ पे लग गया। ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से होते हुए इसमें आ गई पावर। 3030 का ट्रांसफार्मर जो कि इसमें लग जाएगा, सफाई से लगेगा। यहाँ पे पूरी हीट स्लिप लगा के यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ से आएगा कनेक्शन। यहाँ पे इसको चलाने के लिए 12012 चाहिए होती है, 12012, जो कि यहाँ चली जाएगी। ये भी अंडरग्राउंड आएगी सारी, इस बोर्ड के नीचे से ले जाएंगे, फिर यहाँ तक आ जाएगी। और फिर ये अपना इनपुट आउटपुट का कनेक्शन तो सिंपल है, करके दिखाता हूँ। ये रहा, इसे एक कोट हमने मार दिया ब्लैक पेंट, जो कि स्प्रे से ही मार रहे हैं। ये दूसरा कोट है, एकदम स्लोली मार रहा, ताकि थोड़ी फिनिशिंग बढ़िया है। इसी तरीके से मार लेते हैं पूरा। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट में अपना सूख जाएगा। हीट सिंक टाइट कर लेते हैं। टाइट करने से पहले हीट सिंक के चारों साइड हमने ये फोम लगाई है, जो कि जो एयर लीक होता है वो ना हो उससे। बाकी एयर लीक तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए लगा दी है इसमें वो। अभी हीट सिंक टाइट कर लेते हैं। बाकी सारे जो कंपोनेंट लग रहे हैं उनको भी इसमें फिट कर लेते हैं, फिर आगे इसकी वायरिंग करेंगे। ये बैक प्लेट कंप्लीट हो गई है, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है बिल्कुल। वायरिंग करके सब दिखाता हूँ इसकी वायरिंग। अभी ऐसे खड़ा करके रख रखा है, इसे प्रॉपर वायरिंग हो गई है इसकी, वो अभी दिखा दूंगा मैं अभी। तो इसकी पूरे कनेक्शन करके इसकी साउंड टेस्ट करके अगर देखते हैं ऑन हो रहा नहीं हो रहा क्या है। तो इसकी हमने मेन लीड लगा दी है, जो कि यहाँ पे लग गई है। इसको करते हैं ऑन, ये कर दी ऑन। यहाँ पे इसका पावर है, जैसे ही ऑन करेंगे लाइट जल जाएगी। ये देखो लाइट जल गई, इसमें ऑन हो गई। ये कैमरे में दिख रही है ऐसी, बाकी ये ब्लिंक नहीं कर रही है। यहाँ पे प्रॉपर ये हो गया। ये ब्लूटूथ हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ऑक्स केबल थी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे ऑक्स नहीं लगाई है। डायरेक्ट यहीं पे हमने इसे सोल्डिंग कर दी है ब्लूटूथ को। इसको हम ब्लूटूथ वाला भी बना सकते हैं, चिप आती है ब्लूटूथ वाली, जो कि हमें यहाँ पे अंदर लगा के उसको नट बोल्ट से टाइट कर देना, लगा देना है अंदर। और एक 12 वोल्ट 7805 लगा के रेगुलेटर IC उसमें सप्लाई दे दोगे तो ब्लूटूथ चल जाएगा उस आपका। तो ये ब्लूटूथ वाला भी बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसे वैसे चला रहा हूँ सोल्डरिंग करके। ये कनेक्ट हो गया।
अब इसको ऑन कर लेते हैं। ये रहा, गाना प्ले कर लेता हूँ। ये देखो, ये सॉन्ग लगा दिया हमने। ये एक चैनल में चल रहा है, ये इसका दूसरा चैनल में दिखाता हूँ निकाल कर। ग्राउंड तो सबका सेम ही होता है। ये दूसरा चैनल ये रहा, उसमें वो आवाज़ आ रही है। ये अपना सबवूफर वाला है। ये अपना सबवूफर का वॉल्यूम कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। ये फ्रीक्वेंसी का है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये एक ही चैनल से मैंने कर दिया क्योंकि ग्राउंड तो सेम ही होता सबका। ये एक चैनल, ये दूसरा, ये प्रॉपर है।